फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो चलिए बताते हैं। मैंने बोला था कि आपको दावा पत्ती के लिए अप्लाई कैसे करना है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि लिंक ओपन कैसे करना है। बहुत सारे लोग अभी तक ओपन कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा ही सिंपल से आपको सर्च करना अपना वेबसाइट cghealth.nic.in। तो ये वाला जो आपका साइट है ये है, यहाँ पे ओपन होगा इस टाइप से, रिजल्ट रिक्रूटमेंट NHM CG health.nic.in। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपका पूरा CHO का लिस्ट आ जाएगा। तो हम अब बात करेंगे। ये देखिए, ये रहा आपका डिटेल पूरा। ये वाले फॉर्म को आपने अप्लाई किया है ना। और यहाँ से आप पूरा देखेंगे दावा आपत्ति हेतु प्रारूप, मतलब आपको क्या करना है दावा आपत्ति में, वो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बता चुका है कि पात्र अपात्र सूची कैसे देखेंगे, मतलब किसका किसका पात्र है किसका अपात्र है, उस लिस्ट में मिल जाएगा आपको। और कैसे आपको दावा आपत्ति करना है उसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका है। ये दोनों वीडियो के लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और एक और बात कि आप लोग जो है अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी, नहीं तो नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए चलते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, इसको जान लेते हैं क्या कैसे आपको दावा आपत्ति अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक लेटर है, इसको ओपन करने से आपको एक लेटर मिलेगा। इस लेटर को आपको प्रिंट निकालना है, जैसे फोटोकॉपी प्रिंटर से प्रिंट निकालना है और इसको पूरा फिल करना है। तो ये जो लेटर है प्रति मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ के लिए रहेगा। विषय में दावा आपत्ति प्रस्तुत करने विषयक। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना पद नाम जो कि CHO आ जाएगा यहाँ पे, और आवेदन पंजीयन क्रमांक, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे किसी का 2400, मतलब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आएगा। यहाँ पे आपका पूरा सही नाम डालना, यानी कि अगर किसी का नाम है राधिका तो पूरा राधिका ही लिखना, और सरनेम के साथ अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया था तो सरनेम ही डालना। कोई भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही नाम के कई सारे कैंडिडेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लियर अपना नाम लिखना। अपना पति अगर मैरिड है तो पति का नाम, और अनमैरिड है तो पिता का नाम डालना। जो भी आप फॉर्म में डाले होंगे वैसा ही यहाँ पे क्लियर भरना। फिर पात्र अपात्र सूची में अंकित रिमार्क, ठीक है, कि आपको किस वजह से अपात्र किया गया है। अगर फ़ीस के लिए फ़ीस नॉट पेड है तो वहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखा है फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस नॉट पेड तो उसको लिख दीजिए, या फिर इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो उसको लिख दीजिए। मतलब जो भी आपका रिमार्क में लिखा होगा ना उसको यहाँ पे आपको लिखना है। आपत्ति का विवरण, तो यहाँ पे आप आपत्ति का विवरण रखेंगे कि आपने ये जैसे फॉर्म फ़ीस से रिलेटेड है ना, तो आपके पास अगर फ़ीस आपका कटा हुआ था तो उसका मैसेज होगा या तो उसका प्रिंट होगा। उस मैसेज या प्रिंट को आपको क्या करना है, फ़ोटोकॉपी निकाल के इसके पीछे अटैच करना है। साथ में उसमें एक नंबर भी होगा, जैसे किसी का SBI से अगर पेमेंट कटता है तो एक नंबर मिलता है अपन को, उस नंबर को यहाँ पे लिखना होगा आपको, है ना। कि फिर इस नंबर को चेक करने से उनको पता चल जाएगा कि आपके नाम से ये इतना पेमेंट कटा हुआ है करके। फिर उसके बाद संलग्न दस्तावेज़, तो आपने क्या क्या दस्तावेज़ संलग्न किए हो उसको यहाँ पे लिखना है एक एक करके, और साथ में इसको अपने फ्रंट पेज में रखना है। ठीक है, फिर इसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करते जाना है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और ऐसा सभी डॉक्यूमेंट का एक PDF बनाना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही PDF बनाना है फ्रेंड्स। और इसको जो email ID है हमारा, जो ईमेल आईडी इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं अभी ईमेल आईडी को दिखा देती हूँ। और यहाँ पे जो है अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर साइन, बिना साइन किए आप इसको भेजना ही मत। तो इस टाइप से आपको दावा आपत्ति के लिए जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसमें अपना नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पद का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, पति का नाम, या फिर पात्र सूची में जो भी रिमार्क मिला आपको वो। आपत्ति के विवरण में यही है कि मैंने अपना फ़ीस जमा किया है लेकिन यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, तो आपत्ति का विवरण ये है, या फिर परसेंटेज इतना इतना है, मेरे से मिस्टेक हुआ है, ऐसा वैसा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब डिटेल बताना है आपका जो भी चीज़ में आपको आपत्ति है उसका। ठीक है, तो फिर उस आपत्ति को क्लियर करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। अगर फ़ीस से रिलेटेड है तो उस जो फ़ीस कटा रहता है
उसका नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, साथ में उसका प्रिंट जो है आप संलग्न कर रहे हैं उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर किसी मार्कशीट से रिलेटेड है तो उस मार्कशीट के बारे में यहाँ पे विवरण देंगे, उसके बाद उस मार्कशीट को मैं संलग्न करके उस मार्कशीट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर 10th का है तो 10th मार्कशीट, 12th का है तो 12th मार्कशीट, कॉलेज का है तो BSc फाइनल ईयर मार्कशीट, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे पूरा करने के बाद ये आपका फर्स्ट पेज में रहेगा। फिर नीचे जो मार्कशीट आप रखे रहेंगे वो नीचे नीचे आते जाएंगे सभी मार्कशीट, ठीक है। तो आप जो है अपना सभी मार्कशीट डाल देना, लेकिन जिसमें करेक्शन है उसको यहाँ पे लिख देना बस, ठीक। फिर जिनको चेक करना है वो उसी मार्कशीट में जाके अपना चेक कर लेगा। तो इस टाइप से एक पूरा PDF बनाना है इस सेट का। फिर आपको कौन से ईमेल आईडी में मेल करना है वो बताती हूँ। इनका एक PDF बनाने के बाद आपको dawapatti swc@gmail.com इसी ईमेल आईडी में आपको मेल करना है। और किसी भी तरीके से आपका दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। अगर आप कॉल करके बताते हैं तो भी मान्य नहीं होगा, किसी मतलब जान पहचान के थ्रू करते हैं तो भी मान्य नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ इसी ईमेल आईडी में आपको अपना PDF सेंड करना है। और PDF कैसे सेंड करना है उसका भी एक तरीका है। आपको इसके साथ में अपना नाम लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और अपना डेजिग्नेशन, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसका लिखना है, ठीक है। विषय में अभ्यर्थी का नाम एवं ऑनलाइन आवेदन का पंजीयन क्रमांक उल्लेखित करना है। तो इतना डिटेल के साथ आपको इस ईमेल आईडी में उस PDF को सेंड करना है। और सेंड करने का आपका डेट शुरू हो जाता है आज से 29 जुलाई से 3 अगस्त तक है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का टाइम मिला हुआ है इसको सेंड करने का। 4 दिन के बाद 5 बजे के बाद 3 तारीख को अगर आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा आपका सेंड, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हो सके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके, और आपको नहीं तो किसी न किसी को आपके थ्रू फ़ायदा हो सके, ठीक है। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो है दावा आपत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी इशू रहे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। आगे इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, तभी आपको हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।